नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में अब तक 18 से 44 साल की उम्र के 42 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सभी मंडल मुख्यालय वाले जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण कराने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज नंदीग्राम पहुंचकर चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से बात की। उनके साथ नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी भी थे। 12 मंजिला गाजा टावर ब्लॉक, जिसमें एसोसिएट प्रेस, यूएस और कतर बेस अल जजीरा चैनल के ऑफिस थे, आज इजरायली मिसाइल के हमले में ध्वस्त हो गया। साइक्लोन टोक्टे से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने राहत दलों की संख्या बढ़ा दी है। इंडियन एयरफोर्स ने 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवं 18 हेलीकॉप्टर को संभावित खतरे से निपटने के लिए तैनात किया है। कोस्ट गार्डों ने मछुआरों को समुद्र छोड़ने का माइक से ऐलान करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 24 मार्च सुबह तक बढ़ा दिया है। 3 माह तक अब राशन गरीबों को फ्री मिलेगा। श्रमिक पटरी दुकानदारों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रतिमाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के बीच आज एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने गांवों में टेस्टिंग पर जोर दिया और सामुदायिक केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एएनएम और आशा वर्कर्स का सहयोग लेकर गांवों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। हिमाचल प्रदेश में 26 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों से वर्चुअल संवाद कर कोरोना संक्रमण पर वार्ता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में पॉजिटिविटी रेट 19.8% है। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 16 से 30 मई तक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध 16 मई सुबह से 30 मई शाम 6 बजे तक रहेंगे। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का आज कोरोना से निधन हो गया। उनका कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। चीन ने तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पर रोक लगा दी है। चीन ने यह कदम कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के चलते लगाया है। नेपाल के बेस कैंप से लौट रहे कई पर्वतारोही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक ओबीसी सर्विस शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर जिले में इस बैंक द्वारा 200 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मौजूद रहेंगे, जो होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को 2 घंटे के अंदर उसकी मांग पर भेजा जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान टोक्टे का केंद्र अभी लक्षद्वीप है, जो शनिवार सुबह और तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। यह तूफान गति पकड़ रहा है। इसका प्रभाव लक्षद्वीप के साथ दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में है। यह तेजी से पश्चिमी तटों की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी गुजरात और लक्षद्वीप के समुद्री तटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में गंगा किनारे जमीन में 100 दफनाए गए हैं। फाफा, मऊ, श्रृंगवेरपुर घाट पर सैकड़ों 100 जमीन में गड़े हैं, जो बारिश होते ही गंगा में तैरने लगे हैं। अधिकांश गरीब मजबूरी में अंतिम संस्कार महंगा होने से जमीन में 100 गाड़ कर चले जा रहे हैं। ललितपुर के न्यायाधीश एडीजे ओमवीर का आज कोरोना से निधन हो गया। एटा के सीजीएम अमित कुमार का भी आज कोरोना से निधन हो गया। लखीमपुर खीरी में 3 दिन में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी 1 से 10 साल की उम्र के हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पहली लहर के बाद सब लापरवाह हो गए, इसीलिए संकट बढ़ा है। पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उन पर पहलवान सागर की हत्या का आरोप है। दिल्ली में 24 घंटे में 6430 नए केस सामने आए हैं। 337 मौतें हुई हैं। संक्रमण दर बढ़कर 11% हो गई है। दिल्ली में आईसीयू बेड और अस्पताल तो खूब बन गए, लेकिन कर्मचारियों का टोटा पड़ गया है। पहले से ही स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की रिक्तियां थीं और अब जो प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें निजी अस्पतालों ने अधिक वेतन पर अपने यहाँ बुला लिया है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी कहां से लाए जाएं, यह दिल्ली सरकार के माथे पर बल पड़ गया है। 2 बार विज्ञापन देने के बावजूद कोई आवेदन नहीं कर रहा है। गाजा के एक मकान पर हुए इजरायली हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अब तक 10,000 फिलिस्तीनी परिवार शहर छोड़ चुके हैं। पंजाब के जालंधर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक मजदूर की 11 साल की बेटी की कोरोना से मौत हो गई, इसलिए इस इलाके के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। मजबूर पिता बेटी की लाश को कंधे पर रखकर शमशान घाट ले गया। रास्ते में उसका छोटा बेटा साथ देने के लिए
गया जिसने उसका कफन बार बार उठाकर बेटी के ऊपर डाला। उसका वीडियो बनाने में तो लोग मशगूल दिखे, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल दी। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 41,664 नए मामले सामने आए हैं और 349 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 34,425 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान किसी को भी सेवा लाभ पाने के लिए या इलाज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो आपको स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन के 6 माह पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इसकी घोषणा की। जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनको अब दूसरी डोज स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 3 से 4 माह के अंतराल के बीच में लगेगी। कोविशील्ड को लेकर इम्यूनिटी 3-4 माह में बेहतर हो जाएगी। इसलिए अपने कार्ड में दी गई डेट के अनुसार आप वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर ना लगाएं। आपको उसके लिए अलग से मोबाइल पर मैसेज मिलेगा। भारतीय रेलवे ने 11 राज्यों को 500 टैंकरों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा अब तक 7900 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान तौकते के संदर्भ में आज एक हाई लेवल मीटिंग वर्चुअल माध्यम से संबोधित की। हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। इसके तहत किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में यदि ब्लैक फंगस का कोई रोगी आता है तो वहां के सीएमओ को सूचित करना अनिवार्य होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर पर पौष्टिक आहार लें और योग करें और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कम से कम आधे घंटे वॉक करें। जनहित में जारी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।